आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने फ़ुटबॉल की दुनिया में अपना बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है और वह इंसान और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कुछ नए फैक्ट्स। रोनाल्डो का नाम उनके पिता के पसंदीदा फिल्म अभिनेता रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा गया था, जो क्रिस्टियानो के जन्म के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रोनाल्डो को अपने बचपन में क्राई बेबी और लिटिल बी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। उन्हें क्राई बेबी कहा जाता था क्योंकि अगर चीज़ें उनके अनुसार से नहीं होती थी तो वे अक्सर रोने लगते थे। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में अधिक शराब पीने से हो गई थी, इसलिए रोनाल्डो कभी भी शराब नहीं पीते हैं। रोनाल्डो को बचपन में ही फुटबॉल से बहुत लगाव था। 11 साल की उम्र में स्कूल से वापस आने के बाद अक्सर अपनी माँ से झूठ बोलते थे और फुटबॉल खेलने के लिए बाहर निकल जाते थे। 14 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक शिक्षक पर कुर्सी फेंकने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। केवल 14 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि वह बहुत ही अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी बन सकते हैं। रोनाल्डो की मां ने इस फैसले पर उनका पूरा समर्थन किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 15 साल के थे तब उनके दिल की सर्जरी हुई थी। वहीं डॉक्टर ने कहा था कि अब उनका फुटबॉल करियर खतरे में है, लेकिन रोनाल्डो न सिर्फ उस दर्द से उभरे बल्कि वह अपने एक महान फुटबॉलर भी बन गए। रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 6 साल तक हर सीज़न में 50 से ज़्यादा गोल किए हैं। रोनाल्डो को एक बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन पर लंदन के एक होटल में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें जल्द ही स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा रिहा कर दिया गया था। 1 महीने के बाद आरोप भी वापस ले लिए गए थे। रोनाल्डो ने एक बार अपने बारे में यह भी कहा था कि मैं सफलता का श्रेय अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रेटाउ को देता हूँ। हम दोनों बचपन में एक ही क्लब में खेलते थे। जब हम क्लब पहुँचे तो क्लब में हमसे कहा गया कि हम अपने एकेडमी में केवल सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को ही चुनेंगे। हमने वह मैच 3-0 से जीता और मैंने पहला गोल किया। फिर एल्बर्ट ने दूसरा गोल किया। तीसरे गोल के लिए एल्बर्ट गोलकीपर की तरफ से आसानी से गोल कर सकता था। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन उसने गेंद मुझे पास कर दी और मैंने वह गोल कर दिया। इस तरह मुझे एकेडमी में जगह मिली और बाद में जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हो। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को साइन करने के लिए 12 मिलियन यूरो का भुगतान किया था, जो उनकी उम्र के खिलाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड शुल्क था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शरीर पर एक भी टैटू नहीं है और भविष्य में भी टैटू बनवाने की उनकी कोई योजना भी नहीं है। रोनाल्डो नियमित रूप से रक्तदान भी करते हैं। रोनाल्डो ने जिम ज्वाइन करके अपना वज़न बढ़ाया था क्योंकि कम वज़न के साथ वह तेज़ दौड़ते थे और उनके खेल के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रोनाल्डो की फ्री किक की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 31 मीटर प्रति सेकंड, जो अपोलो 11 रॉकेट से 4 गुना ज़्यादा है। किशोरावस्था में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का अभ्यास करते समय अपने पैरों में वज़न बांधकर खेलते थे। उनका मानना था कि इस तकनीक से उनके खेल में सुधार होगा और वज़न घटाने के बाद उनकी गति और भी बढ़ जाएगी। रोनाल्डो का शरीर किसी फिल्मी मॉडल से भी पतला है। रोनाल्डो प्रैक्टिस करते समय 16 टोयोटा प्रियस कारों के बराबर वज़न उठाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रोनाल्डो अक्सर टीवी देखते हुए एक दिन में 30,000 सिटअप्स करते हैं। फुटबॉल में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार फीफा बैलन डी और रोनाल्डो द्वारा 5 बार 2008 में, 2013, 2014, 2016, 2017 में जीता गया है। यही नहीं, रोनाल्डो को 4 बार यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड भी मिल चुका है। 2011 में उन्होंने यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड जीता, जिसके बाद में उन्होंने नीलामी के माध्यम से उसे बेच दिया और गीज़ा
में स्कूल के निर्माण में मदद करने के लिए पैसे दान कर दिए। 2013 में उन्होंने बैलन डी और भी जीता था, जिससे उन्होंने फिर नीलामी के माध्यम से बेच दिया और मेक अ विश फाउंडेशन को दान कर दिया था। रोनाल्डो ने अपना पहला मैच 17 साल की उम्र में पोर्चुगल के स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब के लिए खेला था। यह मैच स्पोर्टिंग और यूनाइटेड के बीच खेला गया था और इस मैच में एल्केसन फ्रैगुएंस ने रोनाल्डो को देखा और उसे तुरंत यूनाइटेड क्लब में शामिल कर लिया था। रोनाल्डो के लिए 7 नंबर की जर्सी हमेशा लकी रही है, हालांकि वह नंबर उनकी पहली पसंद नहीं था। 2002 और 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने के बाद उन्होंने 28 नंबर की जर्सी मांगी थी, लेकिन अब उन्हें 7 नंबर की जर्सी की पेशकश की गई थी तो वे चिंतित हो गए थे, क्योंकि यह नंबर क्लब के प्रसिद्ध खिलाड़ी जॉनी बेरी, जॉर्ज बेस्ट, स्टीव कूपल, ब्रायन रॉबसन, एरिक कैंटोना और डेविड बैकहम को दिया गया था। बाद में नवंबर 7 रोनाल्डो की भी पहचान बन गया था। रोनाल्डो औसत NBA बास्केटबॉल खिलाड़ी से ऊंची छलांग लगा सकते हैं। उनकी उच्चम मापी और छलांग 2 फीट 7 इंच है। जब रोनाल्डो कूदते हैं तो वह कूदते समय चीते की 5 गुना ज़्यादा अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। रोनाल्डो ने UEFA चैंपियंस लीग में 100 गोल करने वाला पहले खिलाड़ी बने थे। रोनाल्डो ने अब तक अपने करियर में कुल 770 गोल किए हैं, जो महान खिलाड़ी पेले के अनौपचारिक कुल 767 आधिकारिक गोलों की भी अधिक है। फुटबॉल का मैच 90 मिनट का होता है। रोनाल्डो ने उन 90 मिनट में हर 1 मिनट पर गोल किया है। यह भी एक बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड है। साल 2021 में रोनाल्डो की सालाना कमाई करीब 3.1 करोड़ यूरो है। फरवरी 2021 में रोनाल्डो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 50 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं।